बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेचता और किसी तरह अपना गुजारा करता। उसकी मेहनत बहुत थी, लेकिन आमदनी बहुत कम थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काट रहा था कि अचानक उसके सामने एक रोशनी फैल गई। उस रोशनी से एक राजा जैसे वेशभूषा वाला देव पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक बड़ा हीरा था जो चमचमा रहा था। देव पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, लकड़हारे, तुम ईमानदार और मेहनती हो। मैं तुम्हें ये जादुई हीरा देता हूँ। ये हीरा तुम्हारी हर सच्ची और नेक इच्छा पूरी करेगा। लकड़हारा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने देव पुरुष को प्रणाम किया और हीरा अपने घर ले आया। सबसे पहले उसने सोचा, काश मेरे पास अच्छा घर होता। तुरंत उसका टूटा फूटा झोपड़ा एक सुंदर मकान में बदल गया। फिर उसने इच्छा की, काश मेरे पास खाने के लिए हमेशा भोजन हो। तुरंत उसका घर अनाज और फलों से भर गया। धीरे धीरे लकड़हारा हीरे की मदद से सुखी और संपन्न हो गया। लेकिन उसने कभी लालच नहीं किया और हमेशा अपनी जरूरत भर ही इच्छाएं की। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और भलाई देखकर उससे सीखने लगे। लकड़हारा अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल जीवन जीने लगा था। वह गांव के लोगों की मदद करता, गरीब बच्चों को कपड़े और खाना देता। धीरे धीरे सब लोग उसे दयालु लकड़हारा कहने लगे। लेकिन गांव के कुछ लोग उसकी खुशहाली देखकर जलने लगे। वे सोचने लगे, अरे ये तो पहले हमारे जैसा गरीब था, अब अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। लालची पड़ोसी। उसके पड़ोस में एक बहुत लालची आदमी रहता था। उसने लकड़हारे से पूछा, भाई तुम्हारे पास अचानक इतनी दौलत कहाँ से आई। लकड़हारे ने सच सच बता दिया कि उसे जंगल में एक देव पुरुष ने जादुई हीरा दिया था। पड़ोसी यह सुनकर बहुत खुश हुआ और तुरंत जंगल भागा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे देव पुरुष, मुझे भी वह हीरा दो ताकि मैं बहुत अमीर बन जाऊं। देव पुरुष प्रकट तो हुए, लेकिन मुस्कुराकर बोले, हीरा केवल उसी को मिलता है जिसके दिल में ईमानदारी और संतोष हो। तुम बहुत लालची हो, इसलिए ये हीरा तुम्हें नहीं दिया जा सकता। ये सुनकर लालची पड़ोसी गुस्से में भर गया। उसने लकड़हारे से हीरा चुराने की योजना बनाई। चोरी की कोशिश। रात को जब सब सो रहे थे, लालची पड़ोसी चुपके से लकड़हारे के घर में घुसा और हीरा चुरा लिया। लेकिन जैसे ही उसने हीरे को छुआ, हीरा अचानक पत्थर में बदल गया। पड़ोसी डर गया और खाली हाथ भाग गया। सुबह जब लकड़हारे ने यह देखा तो देव पुरुष फिर प्रकट हुए और बोले, लकड़हारे, चिंता मत करो, ये हीरा केवल नेक दिल वालों के पास ही चमकेगा। तुम्हारे लिए ये हमेशा जादुई रहेगा, लेकिन दूसरों के लिए ये सिर्फ पत्थर बन जाएगा। लकड़हारे ने देव पुरुष को धन्यवाद दिया और पहले की तरह संतोष और ईमानदारी से अपना जीवन बिताने लगा। लकड़हारे को जब ये समझ में आ गया कि जादुई हीरा सिर्फ नेकदिल इंसान के पास ही काम करता है, तो उसने सोचा, अगर मैं इस हीरे का उपयोग सिर्फ अपने लिए करूंगा तो इसका असली महत्व नहीं रहेगा। इसे तो सबके भले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। गांव की मदद। लकड़हारे ने सबसे पहले गांव में एक कुएं की इच्छा की ताकि गर्मियों में किसी को पानी की समस्या न हो। हीरे ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर दी। फिर उसने सोचा, काश गांव के सभी बच्चों को पढ़ने के लिए एक स्कूल मिल जाए। तुरंत एक सुंदर स्कूल बन गया। बच्चे बहुत खुश हुए और पढ़ाई करने लगे। धीरे धीरे उसने पूरे गांव के लिए एक छोटा औषधालय, दवाखाना, खेतों के लिए पानी की नहर और गरीबों के लिए अनाज भंडार बनवा दिया। गांव के लोग चकित रह गए और बोले, हमारे गांव की किस्मत तो बदल गई, और यह सब हमारे लकड़हारे भाई की ईमानदारी और भलाई की वजह से हुआ है। देव पुरुष का आशीर्वाद। देव पुरुष फिर से प्रकट हुए और बोले, लकड़हारे, तुमने हीरे का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए किया। यही असली महानता है। अब ये हीरा हमेशा तुम्हारे पास रहेगा और तुम्हारी अगली पीढ़ियों तक तुम्हारे परिवार को सुखी रखेगा। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव वाले हमेशा खुश रहें। देव पुरुष प्रसन्न होकर आकाश में विलीन हो गए। गांव में अब हर कोई खुशहाल और संपन्न था। कुआं, स्कूल, दवाखाना और खेतों की नहरों से गांव की जिंदगी बदल चुकी थी। सब लोग लकड़हारे का सम्मान करने लगे। लेकिन ये खुशखबरी धीरे धीरे आसपास के गांवों और फिर नगर के राजा तक पहुंच गई। राजा की परीक्षा। राजा ने सोचा, कैसे संभव है कि एक साधारण लकड़हारा पूरे गांव को इतना सुखी बना दे। जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। राजा ने लकड़हारे को अपने दरबार में बुलाया और कहा, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे गांव की समृद्धि का राज क्या है। लकड़हारे ने विनम्र होकर सारी बात बता दी कि उसे जंगल में देव पुरुष से एक जादुई हीरा मिला था। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर यह सच है तो मुझे भी इस हीरे से फायदा उठाना चाहिए। आखिरकार मैं राजा हूँ। राजा का लालच। राजा ने हीरा देखने की जिद की। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये हीरा केवल नेक और संतोषी दिल वाले इंसान के लिए काम करता है।
अगर कोई लालच करेगा तो ये साधारण पत्थर बन जाएगा। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। उसने हीरा हाथ में लिया और इच्छा की, काश मेरे खजाने में अनगिनत सोना और हीरे जवाहरात आ जाएं। जैसे ही उसने ये कहा, जादुई हीरा तुरंत साधारण पत्थर बन गया। राजा हैरान रह गया और गुस्से में भरकर बोला, ये तो धोखा है, सच्चाई की जीत। तभी दरबार में अचानक रोशनी फैली और देव पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, इस लकड़हारे ने कभी हीरे का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। उसने हमेशा दूसरों की भलाई सोची। लेकिन तुम्हारे दिल में सिर्फ लालच है, इसलिए ये हीरा तुम्हारे लिए कभी काम नहीं करेगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लकड़हारे से माफ़ी मांगी और कहा, तुम सचमुच महान हो। तुमसे हमें सीख लेनी चाहिए कि असली राज खुशियों का है, लालच का नहीं। लकड़हारे ने विनम्र होकर कहा, महाराज, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि सभी लोग सुखी रहें। देवपुरुष ने मुस्कुराकर लकड़हारे को आशीर्वाद दिया और आकाश में विलीन हो गए। बड़ा पद या शक्ति होने से इंसान महान नहीं बनता, बल्कि उसका दिल और कर्म उसे महान बनाते हैं। लालच हमेशा इंसान को अपमानित करता है। संतोष और दूसरों की सेवा ही जीवन का असली खजाना है।